नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशीष और फिल्मी डिजाइनर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं कोई फिल्म रिव्यू करने नहीं बल्कि मेरा आज का ये एपिसोड सुशांत सिंह राजपूत को एक श्रद्धांजलि है। लेट सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा हमारी फिल्मी ऑडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि ये सुशांत की आखिरी फिल्म है जिसे हम विटनेस करने वाले हैं। मैंने केवल फिल्मी ऑडियंस ही मेंशन किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी सो कॉल्ड प्रभावी शख्स ने सुशांत की इस दर्दनाक मौत के कारण को जेन्युइनली जानने के लिए कोई सिंसियर कदम तो छोड़िए, वो रादर इस टॉपिक को छेड़ ही नहीं रहे हैं। मैं इस एपिसोड में आपको सुशांत के एक इंटरव्यू की कुछ क्लिपिंग्स दिखाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में ऐसे लोगों की डेस्परेटली बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में हार्डवर्क, ड्रीम्स, इंस्पिरेशन, होप, बिलीव, ट्रुथ और ऑनेस्टी जैसे शब्दों में हमारे विश्वास को जिंदा रखते हैं। और जब ऐसे इंसान जो जिंदगी में इतना विश्वास रखते थे, जिनके विश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था और यहाँ तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, वहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे दर्दनाक तरीके से अंत कर लिया, वो भी बिना कुछ बोले, देन आई एम नॉट ओके विद इट। सुशांत इतने चुपचाप ही चले गए, ये बात गले के नीचे ही नहीं उतर रही है। उनका एक सुसाइड नोट पता नहीं कितनों की झूठी जिंदगी से पर्दा उठा सकता था, पर उन्होंने अपने इस सफर में सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार मानकर बिना किसी के ऊपर एक कतरा कीचड़ का उछाले बगैर अपने आप को हमसे जुदा कर लिया। और अब हम सब उनकी मौत को एक होनी मानकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, देन आई एम नॉट ओके विद इट। जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों से आप आशा करते हैं कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपको मदद करेंगे, सहारा देंगे। पर वही लोग अगर मौन धारण करके अपनी इज्जत को बचाने के लिए आपसे पल्ला झाड़ लें, तो क्या ऐसी इंडस्ट्री कभी सफल होगी? आई डोंट थिंक सो। करण जौहर, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते थे इस फिल्म इंडस्ट्री में, लोग सपने देखते थे इनके साथ काम करने का। उन्होंने 14 जून 2020 को अपने इंस्टाग्राम पर लास्ट पोस्ट की थी और तब से सोशल मीडिया से लापता है। क्यों? क्या उनको नहीं जानना है कि सुशांत की मौत का कारण क्या था? क्यों उन्होंने सुसाइड कर लिया? सुशांत का डिप्रेशन का कारण जग जाहिर है। हम सब जानते हैं कि सुशांत प्रोफेशनली इग्नोर और साइडलाइन किए जा रहे थे। सुशांत ने एक स्पीच में क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। I also figured that when I perform on stage or in front of camera, I'm so much excited. I am so much interested. I was paying so much attention that there was no room to think about future or the past. I was just there in the moment. I was alive in true sense when I was performing. And for the first time, trust me, in a long time, I understood the true meaning of success, which was not money plus recognition, but it was now plus excitement. This realization happened in 2011, and it has been 5 years. Now let me share another very short story with you. When I was in school, 4 to 5:30 p.m. was the time when I was allowed to go out and play. I was asked to be an engineer, but the entire day I used to wait for 4 p.m. to happen. I would step out and the next 1.5 hours felt like 5 minutes. I didn't understand this then, but now very honestly, very confidently, I can tell you this, that I'm living that 4 to 5:30 life right now since last 5 years. तो देखा आपने, सुशांत के लिए जीने का मतलब था परफॉर्म करना, पर अगर इंडस्ट्री के कुछ सो कॉल्ड पावरफुल लोगों की वजह से उनका जीने का मकसद ही उनसे छुड़वा दिया जाए और फिर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि अब हम चुप बैठें और आने वाले समय में उसी इंडस्ट्री के उन्हीं सो कॉल्ड पावरफुल लोगों के काम पर ताली बजाएं, देन आई एम नॉट ओके विद इट। हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, इंक्लूडिंग फिल्म इंडस्ट्री, हर लेवल पे करप्शन है और ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। A lot of people in a different way trying to say छोड़ो यार इस टॉपिक को, जाने दो, अब इसके बारे में बात मत करो, सुशांत को शांति से रहने दो। क्यों? सुशांत की मौत बेवजह नहीं हुई है। इनफैक्ट कुछ भी बेवजह नहीं होता है। सुशांत ने अपनी ज़िंदगी से तो हमें बहुत कुछ सिखाया ही है, पर अगर हमें उनकी मौत से कुछ सबक नहीं मिला और हमने कुछ नहीं बदला तो उनका ये बलिदान व्यर्थ जाएगा।
यस, मैं इसे बलिदान मानता हूं क्योंकि उनके लिए उनके सपने, उनका काम उनके खुद से भी ऊपर था, जिसके छिनने और छूटने का सदमा वो शायद सहन नहीं कर पाए। और ऐसे ना जाने कितने और लोग हैं जिनके साथ इंडस्ट्री में बहुत ही बेतुका और बदतर सलूक किया जाता है और हमें पता तक नहीं लगता। और अगर ये अभी भी नहीं बदला, देन आई एम नॉट ओके विथ इट। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उन लोगों को भला बुरा कह रहे हैं जो इस टॉपिक के बारे में जेन्युइनली बात कर रहे हैं। आई एग्री कि यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग इस टॉपिक को न्यूज बनाकर बेचने में भी लगे हुए हैं, पर हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है कि सुशांत एक इंसान ही नहीं बल्कि एक मिसाल थे और उनका ये अंत इस समाज के हर वर्ग, जात, जेंडर और उम्र के उस शख्स के लिए मायने रखता है जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, पर नेपोटिज्म और करप्शन ऐसे टैलेंटेड जेन्युइन लोगों को ऊपर ही नहीं आने देता है। और जब वो लोग ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें सो कॉल्ड पावरफुल लोग अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं और अगर ना नाचे तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सो आई एम नॉट ओके कि सुशांत की मौत का एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड पावरफुल लोग ये बताने में करें कि आप चाहे जितना भी ऊपर आ जाए, होगा तो वही जो हम चाहेंगे। No, I am not okay with it. I am also not okay with कि सुशांत की मौत नई जनरेशन के लिए ऐसा ही होता है का एक एग्जाम्पल बन के रह जाए। I am not okay with losing people like Sushant Singh Rajput. I am not okay with the industry treating newcomers like outcast. I am not at all okay with not knowing what happened to Sushant and why did he committed suicide. I am not okay with any of this. Are you? ये समय है बदलने का और इस बार प्लीज डोंट बी ओके विथ इट। इस बदलाव की लहर को सुनामी में बदल दीजिए ताकि नए सूर्योदय के साथ एक नई लहर आए जहां राजा का बेटा राजा या फिर राजा की बहन का बेटा राजा या मामा की बेटी का लड़का राजा नहीं बल्कि वो राजा बनेगा जो हकदार होगा। ये चेंज केवल नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स और उनकी नई जनरेशन ही ला सकती है एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी अब उनका साथ देगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि देयर आर लॉट ऑफ ड्रीमर्स अराउंड अस एंड दे शुड नॉट लीव लाइक दिस। सुशांत ने हम सभी के लिए ये एक सिचुएशन छोड़ी है जिसको रिजॉल्व हमें करना चाहिए ताकि कोई और सुशांत हमें इस तरीके से बीच में छोड़कर ना जाए। आप इस बात को माने या ना माने, पर ऑडियंस इज द किंग एंड यू आर द वन हु कैन चेंज एवरीथिंग। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपको फिल्मी डिजाइनर के नए एपिसोड में। तब तक साइनिंग आउट नाउ। सादर प्रणाम।